Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes and very happy छठ पूजा to all। आज हम लोग छठ पूजा के कारण को जानेंगे कि छठ पूजा आखिर हम लोग करते क्यों हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे क्या मुख्य कहानियाँ हैं? जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। वैसे तो छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी से पहले ही सब साफ सफाई इसकी शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं क्या है इसके पीछे कहानी। कहते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दोनों संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पुत्र का जो जन्म हुआ वह मृत जन्म हुआ। उन अपनी मृत संतान को देखकर राजा और भी ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, परंतु जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। माता ने राजा को अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को संतान होने का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूँगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी फिर गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म लिया। कहते हैं तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। छठ पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहते हैं कि छठ का व्रत करने से सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। तो यह थी कहानी छठ को करने की। आखिर क्यों हम लोग छठ करते हैं, क्या कारण है इस छठ पर्व को मनाने का। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा हो, ज्ञान वाली बातें समझ में आई हों। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ और ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।